चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट 25 के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपको इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन से कॉलम में क्या फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। इस बार कुछ स्टेप्स जोड़े गए हैं, जैसे अपार आईडी हो गया और कुछ स्टेप्स हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगा कि कौन से कॉलम में आपने क्या फिल करना है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपको सिखाने के लिए है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई मिस्टेक्स ना हो। तो सबसे पहले जिस वेबसाइट पर आपने रजिस्ट्रेशन करना है वो है neet.nta.nic.in। इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। जैसे ही विजिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2025 इज लाइव लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। नीट यूजी 25 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास में एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा और एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आप पहली बार कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने यूजर आईडी और पासवर्ड बना लिया है तो आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो मेरे पास में अभी पासवर्ड नहीं है, लॉगिन आईडी नहीं है, तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करूंगा, क्योंकि फर्स्ट बार मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड का लिंक है, यहाँ आप देख सकते हैं। एग्जाम सिटी आप देख सकते हैं कौन कौन सी एग्जाम सिटी है। यहाँ फीस वगैरह के बारे में डिटेल दी गई है। पासवर्ड आपने कैसे रीसेट करना है, कैसे पासवर्ड यहाँ जनरेट करना है, कैसे पासवर्ड बनाना है, ये सारी डिटेल इसमें दी गई है। आप इसको पढ़ सकते हैं। और लास्ट में इसमें आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन वाला चेक बॉक्स है, इस पर आप चेक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर्सनल डिटेल देनी है। कैंडिडेट नेम में आपका नेम आएगा, ये डिटेल आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग देनी है। तो यहाँ कैंडिडेट नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, लिंग लिखना है। यही कंफर्म करना है। ये जो डिटेल डाली है ये नीचे कंफर्म में भी यही डिटेल आपको डालनी है। ये डालने के बाद में अभी प्रेजेंट एड्रेस डालना है, जिस एड्रेस पर आप रह रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो आप ये एड्रेस डाल रहे हैं ये एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड भी करना है। तो जिस आइडेंटिटी प्रूफ से आप डाल रहे हैं, जिससे आप डाल रहे हैं, वो आपको अपलोड करने के लिए आप इसमें सही से फिल करें और वही डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें इसमें। इसके बाद में आपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये डालना है आपने। और अगर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है तो ये भी आपने डालना है। मैं आपको यहाँ एक चीज बता दूं, आपको बिल्कुल यहाँ ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने फंक्शनल डालना है। ये आपके काउंसलिंग में काम आएगा। उस समय आप काउंसलिंग के लिए चेंज नहीं कर सकते। एमसीसी की काउंसलिंग में यही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी काम आएगा, इसलिए आप वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दें जो आपके फंक्शन में रहने वाले हैं, आपके आगे चालू रहने वाले हैं। यहाँ गलत मोबाइल नंबर या फिर आपने मोबाइल नंबर अभी दे दिए बाद में वो बंद हो गए, ईमेल आईडी आपका खो गया, तो ये फिर आपको काउंसलिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने अपना या पेरेंट्स का जो भी देना है वो फंक्शनल देना है, और ईमेल आईडी भी बिल्कुल सही देनी है यहाँ पर। इसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस देना है। यहाँ परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो इस चेक बॉक्स पर आपने टिक कर देना है। तो फिर प्रेजेंट एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस ही माना जाएगा। जैसे ही आप चेक करेंगे तो फिर आपको ये फिल करने की आवश्यकता नहीं है। ये फिल करने के बाद में आपने पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड चूज करने के लिए एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और फिर फिगर होनी चाहिए। जैसे कि मैं मान लो मेरा अगर बनाना चाहूं तो मैं चोपड़ा में सी बड़ा लिख के CHOPRA @ एक स्पेशल कैरेक्टर लगा दूंगा और फिर 2025 या जो भी है वो फिगर लिख दूंगा। तो इस प्रकार से आपने पासवर्ड क्रिएट करना है। कंफर्म पासवर्ड में भी वही लिखना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहां चूज करना है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन काम में आता है। तो जैसे ही आप सिक्योरिटी क्वेश्चन के ड्रॉप डाउन पर ड्रॉप करेंगे तो यहां आपको लिखाएगा वेबसाइट
जिसपे आप विजिट करते हैं, फर्स्ट स्कूल का नाम, फेवरेट कलर, आपके फर्स्ट व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, फेवरेट बुक, फेवरेट स्पोर्ट्स, आपकी डेट ऑफ प्लेस क्या है, डेट ऑफ बर्थ प्लेस क्या है। तो ये सारे के सारे इसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन है। आप कोई सा भी एक ड्रॉप डाउन करके उसको सिलेक्ट करके उसका आंसर दे दें और इसको याद रखें, कहीं लिख के रख लें। पासवर्ड भी आप जो क्रिएट कर रहे हैं ये पासवर्ड भी लिख के रख लें आप। इसके बाद में ये जो नीचे कैप्चा दिए हुए हैं, कैप्चा डाल के आप सबमिट करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट पर यहां क्लिक करेंगे, आगे इस प्रकार का आएगा कि अगर आपने एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, एडिट बटन पर क्लिक करें। अदरवाइज सबमिट या फिर सेंड ओटीपी क्लिक करें, सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। इसको क्लोज करके क्लिक एंड सबमिट ओटीपी पर आप क्लिक कर दें। इस बार एक बार इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एक बार चेक कर ले पूरा का पूरा। अगर इसमें कुछ एडिट करना है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जाना है, एडिट नहीं करना है तो इन सब पर चेक करके, इन सब पर टिक करके, आई एग्री पर टिक करके सबमिट एंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा, जो मोबाइल आपने अभी थोड़ी देर पहले दिया है उस पर ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी यहाँ ड्रॉप करने के बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे और यहाँ भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हुए होंगे। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये रजिस्ट्रेशन करते समय कभी कभी ये विंडो ऑफ हो जाता है या आपका रजिस्ट्रेशन बीच में रुक जाता है या प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपके पास में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, आपके पास आपके मोबाइल में ईमेल एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, ईमेल पर या मोबाइल में एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं, उनको आप नोट करके रख लें। और नोट करने के बाद में जैसे ही आप यहाँ इस वेबसाइट पर विजिट किया था आपने, जैसे ही वेबसाइट पर विजिट किया था, रजिस्ट्रेशन फॉर नीट 25 इज लाउ पर क्लिक किया था और यहाँ एप्लीकेशन पर क्लिक किया था, तो लॉगिन पर क्लिक कर लें आप। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, जो एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड देख करके आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप इस विंडो पर पहुंच जाएंगे, यानी कि आप यहां पर पहुंच जाएंगे, इस विंडो पर पहुंच जाएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट लिखा हुआ आएगा, आगे आपने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के इतने सारे स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? ये 10 स्टेप्स हैं इनके। रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल जो आपने कर दिया है कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा, फिर रजिस्टर पर्सनल डिटेल करना है, रजिस्टर आईडी डिटेल करना है, रजिस्टर अपार आईडी करना है, एग्जाम सेंटर डिटेल करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और फाइनल सबमिट। इनमें ये सारा का सारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। रजिस्टर फॉर पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब यहां मैं आपको बता देता हूं कि कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंप्लीट एप्लीकेशन पर फॉर्म पर क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट वाली स्टेप पर पहुंच जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है, आपने वेरीफाई ईमेल आईडी भी कर लेना है। आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपसे जो रजिस्टर किया आपने ईमेल आईडी वो लिखा आएगा, कैप्चा डालेंगे और सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी डालने के बाद में सबमिट करेंगे तो ये वेरीफाई लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर वेरीफाई ईमेल आईडी पर टिक का निशान आ जाएगा, का मतलब आपका ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पर्सनल डिटेल आपने रजिस्टर करनी है, तो आपकी जो आपने डिटेल फिल की है वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी। इसके बाद में नेशनलिटी पर आपको लिखना है इंडिया, ओसीआई या फॉरेन, एनआरआई जो भी हैं वो आप यहाँ कर दें। मैं यहाँ इंडिया फिल कर देता हूँ। यहाँ पर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो आपका डोमिसाइल स्टेट है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। किसी किसी स्टेट में जैसे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डोमिसाइल ली जाती है, तो वो इस प्रकार से आपका जो डोमिसाइल स्टेट है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर फिर भी आप दूसरे स्टेट की डोमिसाइल ले रहे हैं तो यहाँ डोमिसाइल स्टेट वो यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब आपने यहाँ कैटेगरी फिल करनी है, तो कैटेगरी फिल करने के लिए जैसे कि मान लो ओबीसी है या एससी एसटी जो भी कैटेगरी है, वहां आप कैटेगरी पर आप सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म कैटेगरी पर सेलेक्ट करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास है, तो यस करेंगे तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देने होंगे। अगर आप नो करेंगे और ये लिखेंगे कि मैंने अप्लाई कर रखा है, तो जो आपकी रिसिप्ट नंबर है उसके नंबर यहाँ आप ड्रॉप कर देंगे। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड भी करना है, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी यही सलाह दूंगा कि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी बनवा लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि इतने दिन में बन भी जाएगा और उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ ड्रॉप कर दें इसमें। इसके बाद में इसकी पुष्टि करें। अगर विकलांग कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, अगर विकलांग कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं
तो इसके लिए आपके पास में दो ऑप्शन आएंगे। एक मिनट मैं कैटेगरी का फिर यहां बता देता हूं कि अगर मान लो मैं ओबीसी सिलेक्ट करता हूं, ओबीसी कंफर्म कैटेगरी ओबीसी सेंट्रल लिस्ट मैंने सिलेक्ट कर दिया, तो क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है? अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है, यस करता हूं तो उसके नंबर डालने हैं मेरे को यहाँ पर, इसके बाद में डेट डालनी है और किसके द्वारा इशू किया गया है, तहसीलदार या सब मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट द्वारा इशू किया गया है, तो वो सारी की सारी डिटेल मैंने यहाँ पर देनी है। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, अप्लाई कर रखा है, तो इस ऑप्शन में नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग दिस सर्टिफिकेट अगर करना है तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट के रिसिप्ट नंबर देने हैं, डेट देनी है जिस डेट को आपने अप्लाई किया है और फिर किसके यहाँ अप्लाई किया है, सब मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट जो भी है अप्लाई किया है, तो यहाँ आपने नाम दे देना है उसका। अब इसके बाद में ये तो हो गया कैटेगरी की बात में। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप विकलांग हैं या पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार हैं, तो जैसे ही आप इस पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ तीन ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा कि आप अगर नो का ऑप्शन आएगा तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं देना है। अगर ये डिसेबिलिटी आपकी 40% या उससे अबोव, तो यहाँ प्रमाण पत्र के अनुसार विकलांगता का प्रकार लिखना है और इसके बाद में क्या आप ये स्क्राइब वगैरह भी लेना चाहते हैं एग्जाम के लिए, तो यहाँ यस और नो का देना है और विकलांगता का प्रतिशत आपने यहाँ देना है। इसके बाद अगर लेस देन 40 है तो भी यही आपको लिखना है पूरा का पूरा। तो ये पीडब्ल्यूबीडी यानी जो विकलांग कैंडिडेट हैं उनकी कंडीशन में मैंने यहाँ नो कर दिया है। अब क्या आप डायबिटिक पेशेंट हैं? अगर हैं तो यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यहाँ आप कहाँ के आप रहने वाले हैं वो यहाँ लिख दें। वार्षिक आय सेलेक्ट कर लें, यहाँ इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद में अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं तो यस करना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन ऐसे ऑप्शन आएंगे। जो भी आप माइनॉरिटी से हैं वो सिलेक्ट कर दें। नो अगर कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो इस प्रकार से आपने ये सारी की सारी डिटेल्स देनी है। तो ये डिटेल देने के बाद में इसमें नेक्स्ट में है कि क्या आप यूजी 25 में एग्जाम के दिन ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे जिस दिन, तो जो कैंडिडेट से जैसे सिख कैंडिडेट हैं कृपाण पहनना चाहते हैं, पगड़ी पहनना चाहते हैं, जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं फीमेल कैंडिडेट बुर्का पहनना चाहती हैं, तो उस समय आपको यहाँ यस देना है। अगर आप नॉर्मल ड्रेस में जा रहे हैं तो यहाँ नो फिल कर दें। अब मोड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है, यहाँ सेल्फ स्टडी है, इंडिविजुअल ट्यूशन है, ट्यूटोरियल क्लास इन स्कूल है, कोरस्पॉन्डेंस कोर्स है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन आएंगे। तो आप जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी दे दें या फिर इंडिविजुअल ट्यूशन दे दें, इसमें इतना भी बड़ा कोई इश्यू नहीं है। कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके पास में इस प्रकार से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही ये आपका स्टेप कंप्लीट हो गया है, यानी कि आपने जो पर्सनल डिटेल है वो रजिस्टर कर ली है। अब आपने रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल करना है, तो यहाँ सेलेक्ट करके चूज आइडेंटिटी करना है। अब इसमें आधार कार्ड है, डिजी लॉकर है, इंडियन पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है और एनी जो अदर वैलिड करंट सेंट्रल ओब्लिक स्टेट इशूड विथ फोटोग्राफ आइडेंटिटी, उसमें कोई भी हो सकता है, तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। इसमें जैसे ही आप सभी के पास आधार कार्ड होता ही है तो आधार सेलेक्ट कर लेंगे, तो आधार सेलेक्ट करते ही आपका यहाँ एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा और फिर नाम आने के बाद में जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो आपको आधार नंबर देना है। वो आधार नंबर आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म से मैच होगा। अगर वो मैच हो गया तो उसके बाद में आपका आगे प्रोसीड हो जाएगा। अगर आप दूसरी आईडी दे रहे हैं तो उस आईडी का आपने नाम और नंबर लिखना है। इसमें लिखने के लिए पहले 2 अक्षर आईडी के लिखने हैं और फिर आईडी कार्ड के नंबर लिखने हैं। तो ये आपने इस प्रकार से लिख करके आगे सेव एंड सबमिट कर देना है, तो आपका रजिस्टर्ड आइडेंटिटी डिटेल कंप्लीट हो गया है। अब रजिस्टर अपार आईडी यहाँ करेंगे, हम रजिस्टर करेंगे, तो यहाँ जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्या आपके पास अपार आईडी है, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यस और नो का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास में 12 डिजिट की अपार आईडी आपने बना रखा है तो वो यहाँ यस करते ही आपसे अपार आईडी नंबर पूछेगा, वो अपार आईडी आपने दे देना है।
यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर, लिंक वगैरह ये लिखा आ जाएगा, जन्म तिथि लिखा आ जाएगा, अपार आईडी यहाँ देना है, कंफर्म अपार आईडी लिखना है और यहाँ कैप्चा डाल के सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिंपल से आप नो कर दें, सबमिट कर दें, उसके बाद में कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये आपका स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है रजिस्टर एग्जाम एंड एग्जाम सेंटर डिटेल। अब आपको यहाँ सेलेक्ट फॉर एग्जाम नीट यूजी लिखा आ गया। यहाँ क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपने ध्यान से चुनना है, जो हिंदी या अदर लैंग्वेज में अगर आप चुन रहे हैं तो इंग्लिश साथ में आती है, अगर आप इंग्लिश ओनली चूज कर रहे हैं तो ओनली इंग्लिश में ही पेपर आएगा। तो जिसमें आपने तैयारी की है वो पेपर ऑफ मोड आपने यहाँ क्वेश्चन पेपर का मोड यहाँ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में ये एग्जाम सिटी यहाँ इस पर ड्रॉप करेंगे तो आपके डोमिसाइल के अकॉर्डिंग यहाँ सिटी लिखा आएगा, सॉरी स्टेट लिखा आएगा और इस स्टेट में तीनों स्टेट वही लिखे आएंगे। इनके अंदर आप यहाँ एग्जाम सिटी 3 एग्जाम सिटी चूज कर सकते हैं, जो जिस एग्जाम सिटी के अंदर आपने एग्जाम देना है वो यहाँ चूज कर सकते हैं। इसके बाद में फादर ऑक्यूपेशन लिखना है, एग्रीकल्चर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो भी है यहाँ लिख सकते हैं। और फादर की क्वालिफिकेशन डिटेल वो लिखना है, मदर का लिखना है ऑक्यूपेशन और यहाँ मदर का क्वालिफिकेशन डिटेल लिखनी है। कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने आगे क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है, तो इसमें 10th की यहाँ डिटेल फिल करनी है। यहाँ सेलेक्ट में पास स्टेटस में पास्ट करना है, कौन से ईयर में आपने 10th पास की है। क्वालिफाइंग एग्जाम में यहाँ 10th लिखाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। स्कूल का प्लेस यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, टाइप ऑफ स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे, गवर्नमेंट है प्राइवेट है जो भी है, और आपने कौन सा सेंटर था आपका, कौन सा राज्य था वो चूज करना है एग्जाम के अंदर। और फिर ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, बोर्ड सेलेक्ट करना है, परिणाम मोड सेलेक्ट करना है कि यानी परसेंटेज था या फिर। इसके बाद में यहाँ आपको रोल नंबर फिल करना है, कॉलेज नेम एंड पता फिल करना है, स्कूल का पिन कोड फिल करना है। और इसके बाद में आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं, या रोल नंबर से पहले टोटल मार्क्स आ जाएंगे, ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 10th की आपने डिटेल फिल करनी है। इसी प्रकार से 12th की डिटेल फिल करनी है आपने। यहाँ पास स्टेटस में आपके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा अपेयरिंग का और दूसरा मिलेगा पास्ट। अगर आपने 12th क्लास पास कर ली है तो पास्ट में क्लिक करेंगे, अगर आप इस साल 12th में है तो अपेयरिंग में क्लिक करेंगे यहाँ। इसके बाद में पासिंग ईयर्स का जैसे ही आप यहाँ अपेयरिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा, नहीं तो आपने 2025 सिलेक्ट करना है, या जिसमें आपने पास्ट अगर करना है तो पास जिस साल में किया है वो यहाँ लिख देना है। क्वालिफाइंग एग्जाम 12th लिखा आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। स्कूल का स्थान वगैरह जो भी है वो यहाँ परिणाम मोड जो भी है आपका ये, इसके बाद रोल नंबर। और अगर यहाँ पास्ट करते हैं तो आपका टोटल मार्क्स लिखा आएगा, ऑब्टेन मार्क्स लिखा आएगा, परसेंटेज। अगर अपेयर करते हैं तो वो ऑप्शन यहाँ नहीं आएगा। स्कूल का आपने पिन कोड लिखना है, पोस्टल कोड। इसके बाद में कैप्चा डाल के सेव एंड सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सेव एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ कंप्लीट हो गया है। मैं आपको यहाँ बोलूंगा कि आप 10th और 12th की बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल फिल करें। इसके बाद में आपने यहाँ पर एडिशनल डिटेल फिल करनी है। एडिशनल डिटेल के लिए क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं, अगर इसमें आप यस करते हैं तो उनका नाम रोल नंबर देना है, और 10वीं कक्षा का बहन का नाम, भाई या बहन का नाम, ये डिटेल डालनी है यहाँ पर। अगर नो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैंने यहाँ नो कर दिया है। और पहले भी आप क्या नीट एग्जाम में अपेयर हुए थे, अगर हुए थे तो फिर आपने पूरी यहाँ डिटेल फिल करनी है कि आप कब आपने एग्जाम दिया था तो वो आप यहाँ फिल करेंगे। यस करेंगे तो यहाँ डिटेल देनी है, नो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जन्म स्थान लिखना है, राज्य लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है। इसके बाद कैप्चा डाल के सेव एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये एडिशनल डिटेल आपकी रजिस्टर हो गई। तो ये आपकी एडिशनल डिटेल रजिस्टर हो गई। अब इसके बाद में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल आपने यहाँ डालनी, ये जरूरी है, ये भी आपने फंक्शनल डालनी है। मैं आपको फिर बोलूंगा कि ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप जरूर फंक्शनल डालें ताकि आपके आगे के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो काउंसलिंग के टाइम में। कंट्री कोड में क्लिक करेंगे, इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी, इंटर कैप्चा डाल गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा जो आप यहाँ एडिशनल दे रहे हैं। ध्यान रहे पहले वाला ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अलग है, यहाँ इस ईमेल आईडी और मोबाइल दोनों पर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालने के बाद में आप आगे सबमिट करना है। तो जैसे ही सबमिट करेंगे आप 9वीं स्टेप में पहुंच जाएंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स में। अब आपके पास में ये 9 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, जनरल कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ
8 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, नहीं तो आपको 9 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, इसको आप नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स करना है पासपोर्ट आकार की फोटो। 80% चेहरे दिखाई देना चाहिए इसमें। पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ 10 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक करके आपके कंप्यूटर में जहां भी फाइल पड़ी है वो अपलोड कर सकते हैं। फिर बाएं और दाएं हाथ की अंगुलियां और अंगूठे का निशान इस प्रकार से एक व्हाइट पेज ले लें और उसके ये दायां हाथ लगा लें, बायां हाथ लगा लें। इस प्रकार से अंगूठे और अंगुलियां दिखाई देनी चाहिए और आपके सिग्नेचर इस प्रकार से रनिंग हैंड में होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप बाएं और दाएं हाथ के अंगुली और अंगूठे का निशान अपलोड कर दें और इसके बाद में सिग्नेचर कर दें। फिर आपको एक पोस्ट कार्ड साइज का बड़ा फोटो अपलोड करना है। यहाँ वो पोस्ट कार्ड साइज का फोटो भी अपलोड कर दें। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अपलोड कर दें, नहीं तो ऑप्शनल है। अब यहाँ 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है और 10वीं सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। अगर किसी कैंडिडेट के पास में 10th की मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट की जगह भी यही अपलोड कर सकते हैं, 10th की मार्कशीट। किसी मार्कशीट के पीछे भी सर्टिफिकेट आता है तो वो पीछे साइड का सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड कर दें। अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही जगह सामने है तो वो इन दोनों जगह, सर्टिफिकेट की जगह भी और मार्कशीट की जगह भी एक ही पेज अपलोड कर सकते हैं आप। इसके बाद में आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का जो दस्तावेज, जिससे आपने एड्रेस लिखा था, मैंने उस समय बताया था, वो आप यहाँ अपलोड कर दें। जैसे कि मान लो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को भी आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। बैक और फ्रंट दोनों साइड से आप यहाँ आधार कार्ड को, या फिर आपके पास में जो भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है या जो भी है, और ये आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको यहाँ अपलोड करना है। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको मैं फिर बता दूं कि आधार कार्ड हो गया, इंडियन पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गया, इसके बाद में कोई भी गवर्नमेंट की आईडी फोटो के साथ में, तो वो यहाँ अपलोड कर दें। तो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें यहाँ पर। तो जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे आपके पास सेव एंड सबमिट का यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। जब तक अपलोड नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। जैसे ही अपलोड हो जाएंगे यहाँ सेव एंड सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। तो जैसे ही सेव एंड सबमिट का ऑप्शन आपके पास में आ जाएगा, उसके बाद में आपके पास में ऐसा एक व्यू आएगा पूरा का पूरा कि आपने क्या डिटेल फिल की है। पूरी की पूरी ये डिटेल आ जाएगी, जो इसको आपने पूरी एक बार चेक कर लेना है अच्छी तरीके से। अगर कोई इसमें कमी है तो एडिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप बैक जाके उसको ठीक कर सकते हैं। अगर कोई कमी नहीं है इसमें तो सबमिट पर क्लिक कर देंगे आप। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है नीट का 3 स्टेप में किया जाता है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट। अब आपका फीस पेमेंट बाकी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एक इंस्ट्रक्शन ये भी दिया गया है कि इसमें अगर आप आधार और डिजिट लॉकर के अलावा अन्य तरीके से अपनी पहचान सत्यापित करते हैं तो पहचान प्रमाण पत्र को फाइल के साथ अपलोड करने की आवश्यकता है। पहचान पत्र को फाइल के नाम से पहले 2 अक्षर लिख दें और पहचान संख्या लिख दें। पहचान संख्या के 4 अक्षर लिख दें। आइडेंटिटी कार्ड के 4 अक्षर लिख दें इसमें। तो ये अपलोड कर दें तो आपका फाइनल सबमिट हो गया है। अभी फीस पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे एप्लीकेशन नंबर लिखा आएगा, जितना अमाउंट है वो फीस आपने यहाँ पेड करनी है। पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप फीस पेड कर देंगे। फीस पेड करने के बाद में आपके ऑन स्क्रीन ही कंफर्मेशन पेज आ जाएगा कंप्लीट सबमिट करने के बाद में। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे यहाँ, और लॉगिन पर क्लिक करके यूजर आईडी और पासवर्ड जो एप्लीकेशन नंबर हैं जो आपके मोबाइल में आ रखे हैं, आपने नोट भी कर लिया होगा, आपके मोबाइल पर भी आया है, जब ओटीपी आया उसके साथ ही एप्लीकेशन नंबर भी आए हैं, तो वो एप्लीकेशन नंबर फिल करके जो आपने पासवर्ड चूज किया है वो पासवर्ड यहाँ देख करके आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करेंगे तो आगे आपको कंफर्मेशन पेज लिखा आएगा, उस कंफर्मेशन पेज का आपने प्रिंट लेना है। अगर आप प्रिंट ले इसको तो डिजिटल मोड में अपने मोबाइल में रख लें, या फिर हार्ड कॉपी में प्रिंट लेना चाहिए तो हार्ड कॉपी में भी प्रिंट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें ये फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको यहाँ एक चीज और बता दूं कि इसमें एप्लीकेशन फिल करते समय कोड भी पूछे जाते हैं। जब आपने 12th की जो डिटेल फिल की थी उस 12th की डिटेल में एक जगह ऑप्शन आएगा आपके पास में कोड का, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे ही आपने यहाँ 12th की डिटेल फिल की थी तो यहाँ कोड का एक ऑप्शन आएगा, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कोड का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपने यहाँ जैसे ही 12th में पास करेंगे तो एग्जाम कोड लिखा आएगा, इसमें क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन कोड का एक ऑप्शन आएगा। मैंने यहाँ पास फेल कुछ किया नहीं इसलिए आ नहीं रहा है।
जैसे ही यहाँ पास्ट लिखूंगा तो कोड 2 3 4 5 6 7 लिखा आएगा। जैसे ही अपेयर करूंगा तो ओनली कोड 1 ही लिखा आएगा। तो वहां उस कंडीशन में तो आपको कोड 1 ही लिखना है। लेकिन अगर आप पास्ट कर दे हैं 12th के बाद में तो इसमें आपके पास ऑप्शन आते हैं कोड 2, कोड 3, कोड 4, कोड 5, कोड 6, कोड 7। तो अगर आपने 12th पास कर ली है, जनरली वही नीट का एग्जाम देते हैं जो 12th पास कर लेते हैं, तो कोड 2 फिल कर देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आगे कोई से भी कोर्स भी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपने 12th पास कर रखी है, तो कोड 2 करने से कोई गलती नहीं होती है यहाँ पर। बाकी फिर भी मैं कोड का और इसमें जो भी प्रॉब्लम आएंगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय, उनका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।